डियर स्टूडेंट, फिर से हम एक JFET की प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। देखें, JFET हैज IDSS 8.4 मिली एम्पियर, VP इक्वल टू -3 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID हमें कैलकुलेट करना है फॉर VGS -1.5 वोल्ट। ऑल्सो फाइंड GM। क्वेश्चन क्या है, पहले अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को देखें। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज IDSS इक्वल टू 8.4 मिली एम्पियर फॉर द VP इक्वल टू -3 वोल्ट। What is the value of ID for VGS equal to -1.5 volt? Also find GM। सबसे पहले हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं कि IDS हमें क्या है, ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो IDSS इक्वल टू 8.4 मिली एम्पियर, देन 1 माइनस VGS की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू आपको गिवन है -3 और इसका होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड 2.1 मिली एम्पियर। तो ये आ गई। पहला जो है ID की वैल्यू कैलकुलेट करना था, वो इन फैक्टर से हमने ID की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ क्वेश्चन का। इसके बाद GM और GMO की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो GMO दैट इज इक्वल टू -2 IDSS अपॉन VP, और ये वैल्यूज मुझे मालूम है -2 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू -3, तो ये कैंसल, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे इस फैक्टर को, देन इट विल प्रोवाइड 5.6 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब ये वैल्यू GMO की मिल गई है, तो GM का रिलेशन क्या था, GM इक्वल टू GMO 1 माइनस VGS अपॉन VP। सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपली हम यहाँ से, तो 5.6 ब्रैकेट 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय -3, और इससे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू G की वैल्यू आएगी 2.8 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि G की वैल्यू 2.8 मिली एम्पियर पर वोल्ट आ गई, ID की वैल्यू 2.1 मिली एम्पियर आ गई। तो इस तरह से सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गिवन पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स की वैल्यू दी है उनकी वैल्यू को हम जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के लिए हम सॉल्व करते हैं और वी कैन गेट सिंपली वैल्यूज। थैंक यू।